देखो कोई गलती मत करना, बहार और मुइज दोनों को दूर दूर बिठाना और हमारी टेबल बीच में रखना ताकि हम दोनों को देख सकें, ठीक है? आप परेशान ना हो, समझ गए हैं, सब समझ गए। जानती हूँ मैं, और एक दफा रिपीट कर लोगी तो कोई हर्ज नहीं। अच्छा, बहार पार्लर में है, वो 3 बजे तक आ जाएगी। मुइज तो वैसे भी यही है, मेहमान भी 3 बजे तक आ जाएंगे। देखो तुम दोनों कोई गलती मत कर देना आप। सीमी साहिबा वो सब तो ठीक है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब करके हम बहार साहिबा और मुइज भाई के दिल में दूरियां पैदा कर देंगे और कहीं रेस्टोरेंट में कोई तमाशा ना हो जाए। शेफ भी नहीं है। मुबारक कितना बोलते हो यार। इसके लिए बिल्कुल भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बहुत अच्छे से जानती हूँ इन कामों को मैं। इन दोनों के झगड़े को खत्म करने का इससे अच्छा कोई तरीका हो ही नहीं सकता। बस जैसा कहा है वैसा करो तुम, ठीक है? तो आ गई बात समझ में तुम्हें? मुबारक, तुम अभी भी कंफ्यूज हो ना? चलो एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। कैसा टेस्ट? मतलब शांजू से मोहब्बत हो गई है ना तुम्हें, लेकिन तुम्हें इस बात का डर है कि शांजू तुम्हें ठुकरा न दे और सब कुछ खत्म न हो जाए, इसीलिए मोहब्बत का इकरार नहीं करते। आज के दौर में भी कोई आशिक इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? वो मुझे काम करना है, मैं बस अभी आती हूँ। बिल्कुल। शर्मिंदा कर दिया उसे तुमने। यार मैंने तो बस मुबारक की हेल्प करने की कोशिश की थी, है ना? मैं तो सिर्फ इसलिए खामोश रहा था कि कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए, वरना हम सिर्फ दोस्त हैं। सीमी को इनकार पसंद नहीं, समझ लो तुम। वो जो कहती है वही करना पड़ता है। मेरे भाई इस बात को याद रखना अब। और हाँ, आइंदा अगर शर्मिंदगी से बचना है तो वही करना जो तुम्हें वो समझा के गई है। वैसे सही तो कह रही थी, बहार मैडम और मोइज भाई की खुशी के लिए तो ये सब कर रही हैं। ओह अच्छा भाई, उस टेस्ट का तुम पर काफी असर हुआ है। सीमी ने आखिर तुम्हें कन्विंस कर लिया। यहाँ क्या करने आई हो तुम? मॉर्गेज के पैसे नहीं दे सकी। मेरे ख्याल से घर बिक रहा है। बात सुनो शिजा, तुम, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है। ऐसा ना हो कि गुस्सा तुम पे निकल जाए। मैं जानती हूँ कि ये घर आपके लिए बहुत अहम है आंटी। जिंदगी की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं आपकी इस जगह से। पता है शिजा, मैंने अपने बहुत प्यारों को, यहाँ तक कि अपने माँ बाप और अपने शौहर को दुनिया से जाते देखा है। तकलीफ किसे कहते हैं ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है भला। तुम्हारी चंद कड़वी किसैली बातों से फर्क नहीं पड़ता मुझे। मुझे बिल्कुल गलत समझ रही हैं आंटी आप। तकलीफ देने नहीं आई हूँ, बल्कि खुशखबरी सुनाने के लिए आई हूँ यहाँ। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हवा, तुम वो कर रही हो जो ये चाहती है। हद होती है आंटी, मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी? आखिर घर से थोड़ी निकाल रही हूँ आपको मैं तो चाहती हूँ आप यहीं रहें, इसी घर में जिंदगी गुजारे। बस आपको मेरी किराएदार बनकर रहना होगा, साथ ही कहवा पिया करेंगे। ये लो, ये रहा किराया। देखिए मैं तो बस इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। रेस्टोरेंट से मिलने वाले पैसे आखिर कहीं तो इन्वेस्ट करने ही है। अगर इससे आपकी कुछ मदद हो जाए तो बुरा ही क्या है। शिजा, बात सुनो मेरी। ये जो घर है शहान के बाबा की निशानी है हमारे पास, और किसी सूरत भी शहान इसे बचा लेगा। अच्छा, शहान कैसे करेगा ये सब? घर को बचाने के लिए आएगा या रेस्टोरेंट संभालेगा या माहीन से लेगा पैसे? दफा हो जाओ। क्या लगा शिजा, ये क्या कर रही हो? यहाँ क्या करने आई हो तुम? आइंदा यहाँ आने का सोचना भी मत। चलो जाओ यहाँ से। बता रही हूँ तुम्हें, तुम अपना वक्त जाया कर रही हो। तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। ये लोग एहसान मानने वाले मुझसे बिल्कुल नहीं है। जब तक माहीन मौजूद है, मैं और तुम जितनी भी कोशिशें कर ले, कुछ हासिल ना होगा। इसका दिमाग खराब हो गया है, इसने तुम्हें भी अपने जैसा समझ लिया है। आंटी ये सिर्फ आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही है, आप छोड़े इसे। मैं सिर्फ और सिर्फ सच बोल रही हूँ, समझी? बड़ी आई सच बोलने वाली, बदतमीज कहीं।